जो बीत गया उस पर मत सोचो, कि जो बीत गया उस पर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान के क्षण में जियो। मन ही सब कुछ है, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जिसने अपने मन पे काबू पा ली ना, उसने संसार को जीत लिया। हजारों दीपक एक ही दीपक से जलाए जा सकते हैं और उस दीपक का प्रकाश कभी कम नहीं होता। खुशी बांटने से ही बढ़ती है, घटती नहीं। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका अपना क्रोध है, अपना अहंकार है। भारत की भूमि सदैव महान संतों, ऋषियों और महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। इन्हीं में से एक है महात्मा गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने ज्ञान, करुणा और त्याग से पूरी मानवता को नया मार्ग दिखाया। उनका जीवन केवल धार्मिक नहीं बल्कि अत्यंत प्रेरणादायक है। इंस्पिरेशन से भरा हुआ है, मोटिवेशन से भरा हुआ है। कुछ सीखने के लिए एक तरीके से प्रेरणा देते हैं। उनकी स्टोरी और व्यवहारिक है। बुद्ध का संदेश था, स्वयं को जानो क्योंकि सच्चा प्रकाश भीतर ही है। तो स्वागत है एक नए अनदर वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं हूं आपका अभिषेक अनुपम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी शुरू होती है लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से। महात्मा गौतम बुद्ध का आज जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ वो गौतम बुद्ध जी के ऊपर होगा, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया है, एशिया के प्रकाश भी कहा गया है। तो उनके स्टोरी और उनके व्यक्तित्व और उनके जो है पूरा जीवन से रिलेटेड जो है प्रेरणादायक वीडियो होगा महात्मा गौतम बुद्ध जी से। तो उन्हीं का ये स्टोरी है। तो उनका जो जन्म हुआ था वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता राजा सुद्धघोषण ने उन्हें हर सुख सुविधा दी। महल में वैभव था, नृत्य गीत थे और जीवन में कोई कमी नहीं थी। परंतु सिद्धार्थ के भीतर हमेशा एक अदृश्य प्रश्न उठता था, एक क्वेश्चन उठता था। एक क्रिएटिव बालक थे महात्मा गौतम बुद्ध। हमेशा उनके मस्तिष्क में प्रश्न घूमता था, क्या यही जीवन का सत्य है? क्या भोग ही सुख है? क्योंकि मनुष्य भोगता नहीं बल्कि करता है। एक दिन उन्होंने महल की 4 दीवारियों के बाहर जाने की इच्छा जताई। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके भीतर गहरा झटका पैदा किया। बहुत चीज उनके मन में सवाल को उत्पन्न कर दिया, सवाल को पैदा किया। उन्होंने महसूस किया कि संसार का हर व्यक्ति वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु से गुजरता है। हर लोग जो है यहाँ पे जो है दुख से गुजर रहे हैं। कोई बीमार है, कोई मृत्यु से गुजर रहा है, कोई वृद्धावस्था से गुजर रहा है। केवल सन्यासी ही उस सुख से मुक्त प्रतीत हुआ। यहीं से उनके जीवन का मोड़ शुरू हुआ, यहीं से उनका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा, महात्मा गौतम बुद्ध जी का शादी हो गया था, उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल था और उनके जो पत्नी थी, वाइफ थी, उनका नाम यशोधरा था। और पुत्र राहुल को अंतिम बार देखा। बिना किसी को जगाए वो राजमहल छोड़कर सच्चाई की खोज में निकल पड़े। उस समय उनकी उम्र मात्र 29 ईयर, 29 वर्ष थी। 29 ईयर के थे, 29 साल के। उन्होंने अपने सारे राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए और पहनकर एक राजकुमार से साधु बनने की शुरुआत हो चुकी थी। उनका जो जीवन था वो एक राजकुमार थे, राज दरबार के राजकुमार थे, लेकिन वो साधु भेष में अपने जीवन को शुरुआत की। उन्होंने अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त की। जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनके भी कई सारे गुरु थे और वो गुरु से ज्ञान लिए, ज्ञान प्राप्त किए, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किए। कई वर्षों तक जंगलों में तपस्या की, भूखे प्यासे रहे, शरीर को कष्ट दिए, परंतु उन्हें वह सत्य नहीं मिला जिसकी खोज वे कर रहे थे। कठोर तपस्या से एक दिन गांव की लड़की सुजाता ने खीर का विवादान दिया। उसी समय उन्हें यह एहसास हुआ कि अत्यधिक भोग या अत्यधिक त्याग दोनों ही मार्ग गलत है। अत्यधिक भोग करना और अत्यधिक त्याग करना वो गलत है। दोनों मार्ग, सच्चा मार्ग बीच का है, मध्य मार्ग जिसको कहते हैं। और यही महात्मा गौतम बुद्ध जी यही सोचकर बोध गया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया,
जब तक सत्य न मिल जाए मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। जब तक मैं सत्य की खोज नहीं करूंगा मैं अपने आसन से नहीं उठूंगा। बोध गया बिहार में है, वर्तमान बिहार में है। वहीं पे बोध गया में महात्मा गौतम बुद्ध जी सोचते सोचते पहुंच जाते हैं। गहरे ध्यान में लीन सिद्धार्थ को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता। माया, मोह, भय, प्रलोभन सबने उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे, अपने वचन पे कायम रहे, अपने अनुशासन पे कायम रहे। एक रात जब आकाश में तारे चमक रहे थे तो उन्होंने अंततः ज्ञान प्राप्त किए। उन्होंने वे गौतम बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्ति बने। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 पुराने सारनार्थियों को धर्मचक्र प्रवर्तक पहला उपदेश दिए। उन्होंने 4 महान सत्य बताए। पहला, दुख का सत्य। जीवन में दुख ही दुख है। सर्वम दुखम दुखम, दुख के कारण का सत्य। तृष्णा, इच्छा दुख का कारण। उसके बाद दुख निरोध का सत्य है। तृष्णा के अंत से दुख का अंत होता है। दुख निरोध मार्ग का सत्य है। अंगाष्टिक मार्ग का पालन ही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने मनुष्य को व्यवहारिक जीवन जीने की कला सिखाई। उन्होंने 8 मार्ग बताए जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है। नंबर 1, सम्यक दृष्टि, सही समझ रखना। पहला ही उनका जो सोच है, विचारधारा, वो सम्यक दृष्टि है, सही समझ रखना, चीजों को सही से समझना। नंबर 2, सम्यक संकल्प, अच्छे विचार रखना। नंबर 3, सम्यक वाणी, सत्य और मधुर बोलना। नंबर 4, सम्यक कर्म, अच्छे कार्य करना। नंबर 5, सम्यक आजीविका, ईमानदारी, जीवन यापन। नंबर 6, सम्यक प्रयास, सही दिशा में मेहनत करना। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, कठिन परिश्रम भी कर रहे हैं और आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं तो सफलता नहीं मिलने वाला। उसके बाद नंबर 7, सम्यक स्मृति, वर्तमान में जागरूक रहना। नंबर 8, सम्यक समाधि, ध्यान और एकाग्रता। इन सिद्धांतों में आज भी एक आधुनिक जीवन दर्शन छिपा है। बुद्ध ने कहा द्वेष कभी द्वेष से समाप्त नहीं होता बल्कि प्रेम से समाप्त होता है। उन्होंने सभी जीवों में समानता देखी, जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेद मिटाने का संदेश दिए। बुद्ध का करुणा इतनी गहरी थी कि उन्होंने एक हत्यारे अंगुलीमाल को भी क्षमा कर उसके जीवन को बदल दिया। देखिए, अंगुलीमाल के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि अंगुलीमाल जो है एक राक्षस थे और वो 999 लोगों के मार दिए थे, 1000 लोगों के मारने की प्रतिज्ञा ली थी। और महात्मा गौतम बुद्ध जी जो है उस समय जो है वो तपस्या कर रहे होते हैं, तो उस मार्ग से महात्मा गौतम बुद्ध जी जा रहे हैं तो एक व्यक्ति मिलता है महात्मा गौतम बुद्ध जी को और कहते हैं कि महात्मा जी उधर मत जाइए, क्योंकि उधर एक खूंखार जो हत्यारे जो है वो अंगुली माल रहते हैं। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी उस व्यक्ति को कहते हैं कि शायद तू ना बताता तो मैं ना जाता, लेकिन अब तुम बता दिए हो तो मैं अवश्य जाऊंगा और उसे सही मार्ग पे लाऊंगा। उनका यह दृष्टिकोण आज भी दुनिया में अत्यंत प्रासंगिक है। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी जो है जंगल में जाते हैं तो अंगुलीमाल से उनका सामना होता है, तो अंगुलीमाल उनको देखते हैं और कहते हैं, साधु रुक। फिर महात्मा गौतम बुद्ध जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी रिप्लाई करते हैं कि मैं तो कब का रुक चुका है, तुम ही नहीं रुक रहे हो। तो फिर महात्मा गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि इस डैनी को काटो, और महात्मा गौतम बुद्ध के सामने वो डैनी काट देता है। तुम पागल जैसे बात कर रहे हो, डैनी कटेगा नहीं, काटते हैं फरसा। उसके पास फरसा रहता था अंगुलीमाल के पास और बहुत नुकीली टाइप के धुरदार, उससे काटता है और महात्मा गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि फिर इसे जोड़ के दिखा। तो फिर अंगुलीमाल कहते हैं ये कैसा पागल साधु है, जो कट गया वो कभी जुड़ सकता है। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी वही तो कहते हैं। फिर रिप्लाई करते हैं कि मैं भी तो तुम्हें वही समझा रहा हूँ कि जो कट गया वो कभी जुड़ नहीं सकता। तुमने 999 लोगों के उंगली को काट दिया है, उसे तुम जोड़ पाओगे। और फिर अंगुलीमाल महात्मा गौतम बुद्ध जी के शरण में चले जाते हैं और कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। और फिर जब अंगुलीमाल जो है उस जंगल से निकलता है, उन्हीं के घर पे भिक्षा मांगने जाते महात्मा गौतम बुद्ध के साथ साथ, क्योंकि हृदय परिवर्तन हो जाता अंगुलीमाल के। और जब जाते हैं तो वही घर के लोग जो है जिसके लोगों की उंगली काट कर जो है वो माला पहन लेते हैं, प्रतिज्ञा लेने की अंधविश्वास पखंडवाद जो अंगुलीमाल किए रहते हैं, वही घर के लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकता है। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी पूछते हैं क्या चोट लगी? तो महात्मा गौतम बुद्ध को अंगुलीमाल बहुत ही खूबसूरत वर्ड बोलते हैं कि पत्थर तो शरीर को मारे गए हैं, दिल तो तू अपने पास ले गया। तो देखिए कैसे जो एक खूंखार
अंगुली माल को जो है महात्मा गौतम बुद्ध जी सही राह पे ला दिए। एक जो है हृदय परिवर्तन हो गया, वो एक सही ट्रैक पे आ गया। उनका यह दृष्टिकोण आज भी दुनिया में अत्यंत प्रासंगिक है, जहां लोग धर्म, जाति और सत्ता के नाम पर विभाजित है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहरी नहीं आंतरिक होती है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा लेते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो बुद्ध का संदेश याद करें, क्रोध को जीतने वाला व्यक्ति बुद्ध में हजारों को जीतने वाले से महान है। वो कहते हैं कि क्रोध को जीतने वाले व्यक्ति युद्ध में हजारों को जीतने वाले से महान है। जब हम निराश होते हैं तो हमें कोई बचा नहीं सकता, हमें खुद ही चलना होता है, हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना होता है। जब हम स्वार्थी होते हैं तो बुद्ध की करुणा याद करें। सभी जीवों के प्रति दया की सबसे बड़ा धर्म है। सभी जीवों के प्रति, या फिर वो जानवर हो, मनुष्य, हर प्रत्येक जीव के प्रति उनकी जो है सहानुभूति रही महात्मा गौतम बुद्ध जी का। 80 वर्ष की आयु में जब बुद्ध का शरीर कमजोर हो गया तब भी वे शांत और स्थिर रहे। उनके अंतिम शब्द थे, सब कुछ नश्वर है, अपने उद्यान के लिए स्वयं प्रयास करो। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको खुद जो है परिश्रम करना है, कठिन परिश्रम, हार्डवर्क करना है। यह वाक्य मानव जीवन की गहराई को प्रकट करता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन का नियंत्रण हमारे अपने हाथों में है। वो कहते हैं ना कि आपके जीवन आपकी जिम्मेदारी। तो आपके जो जीवन है उसकी पूंजी आपके हाथों में है, आपका भविष्य आपके हाथों में है। आप उसे बदल दीजिए या फिर इंटीग्रेट या अखंड तरीके से उसे बिखार दीजिए। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग तनाव, ईर्ष्या, असंतोष और भय से घिरे हैं। ऐसे समय में बुद्ध के विचार पहले से अधिक आवश्यक है। उनका मध्यम मार्ग हमें सिखलाता है कि न तो अत्यधिक भोग में डूबो और न ही अति त्याग में। उनका ध्यान मार्ग सिखाता है कि मन को स्थिर रखो, क्योंकि शांति बाहर नहीं भीतर ही है। उनका करुणा मार्ग सिखाता है कि दूसरों के सुख में भी हमारा सुख है। महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन संघर्ष से आत्मज्ञान तक की यात्रा है। उन्होंने सिखाया कि चाहे कोई भी राजकुमार हो या साधारण व्यक्ति हो, यदि उसके भीतर सत्य की खोज है तो वह बुद्ध बन सकता है। उनकी प्रेरणा आज भी उतनी ही ताजा है जितनी 2500 वर्ष पहले थी। उनका संदेश सरल है, जो दीपक दूसरों के लिए जलाओगे वो तुम्हारा मार्ग भी प्रकाशित करेगा। इसलिए अपने भीतर के बुद्ध को जगाइए, स्वयं को जानिए, करुणा अपनाइए और संसार में प्रकाश फैलाइए। यही बुद्ध का मार्ग है और यही सच्ची प्रेरणा है। वो कहते हैं ना, अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनना है। इसलिए तो ये वर्ड लिखा गया, अप दीपो भव। और एक और स्टोरी, जब महात्मा गौतम बुद्ध जी ज्ञान प्राप्ति करके भिक्षा मांगने जो है, उनकी वाइफ जो है उनका शादी हो गया था, जैसा कि मैं आपको बतलाया अभी। तो वो अपने घर पे पहुंचते हैं और घर पे पहुंचने के बाद जो है वो अपने पत्नी के पास जाते हैं, यशोधरा के पास। और यशोधरा उनको मिलते हैं तो उनसे यशोधरा भी प्रश्न पूछती है कि आपको थोड़ा भी सोचे और विचारे नहीं, आपके एक पुत्र राहुल है और आप ऐसे जो है सन्यासी की तरह गुजर रहे हैं, आपको थोड़ा जो है नैतिकता होना चाहिए। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी रिप्लाई करते हैं कि जो आपके पति थे, जो हस्बैंड थे, वो सिद्धार्थ था। जो आपके सामने हैं वो सिद्धार्थ नहीं, वो महात्मा गौतम बुद्ध है, भिक्षान देही। तो देखिए उनकी विचारधारा कितना जो है एक तरीके से प्रभावशाली थे कि अपने पत्नी को भी बता रहे हैं और सही मार्ग पे लाने के लिए। जो उनकी एक तरीके से है ना कि विचारों में उनका परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध की बहुत चीज़ सीखे, बहुत चीज़ों गुरु से ज्ञान लिए, तब जाके वहाँ पे कठोर 6 वर्ष की कठोर तपस्या किए, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और हम लोग क्या सोचते हैं, किसी भी मतलब फील्ड में जो है तुरंत हमको सक्सेस मिल रहा है। सफलता एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन लगे रहोगे तो एक दिन जरूर मिलेगा। तो आप महात्मा गौतम बुद्ध के प्रेरणादायक स्टोरी से आप क्या सीखे, वो अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कीजिएगा। आइडियोलॉजी जो आपका विचारधारा है उनके प्रति, वो अपना आइडियोलॉजी कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कमेंट सेक्शन का और आपके जो है कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।